आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, ठीक है, पबजी चल रही है फुल टाइम और आप पबजी खेल रहे हैं और एंड तक जो है वो सीन पहुंचा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपका उधर दोस्त भी है, आपको पता है वॉइस में वो हो जाए। मैंने आज तक नहीं खेली लेकिन मुझे पता है क्योंकि हमारे रूममेट्स खेलते थे। ये सीन चल रहा है, आपकी जो है वो मदर जो है वो दरवाज़ा नॉक करती हैं और कहती हैं बेटा दही लेके आओ। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई पाकिस्तानी उठ के इस तरह चला जाए, नहीं ना जाएगा। इट्स मीन जो रीज़न है, वाई रीज़न दही ले जाने वाली, वो इतनी बड़ी नहीं है आपके माइंड के लिए, आपके लिए इतनी बड़ी नहीं है। समझ आ गई बात की। दूसरी कंडीशन आप रख लें कि आपकी मदर आती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं, आप कहती हैं आपके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया, आपका वाई क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। आप फिर भी गेम खेलते रहो, फिर भी कहोगे 5 मिनट दे दो, या वो कहेगा आपके भाई को गली में कोई लड़के मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, जल्दी पहुंचो, या बड़े भाई की लड़ाई हो गई है, फादर की लड़ाई हो गई है, तो आप क्या करोगे, फौरी मोबाइल फेंकोगे और फौरी जाओगे। इट्स मीन आपका वाई क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। रीज़न पीछे, यानी बात करने का मकसद ये है कि मैंने कोर्सेज इसलिए नहीं किए, मैंने पैसे इसलिए नहीं भरे कि मुझे जो है ना फाइनेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल हो गया था, और सेमेस्टर की फ़ीस नहीं पे की थी मैंने। और हुआ ये कि उन्होंने मुझे पेपर से उठा दिया, यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर से उठा दिया कि भाई जाओ तुम्हारी फ़ीस नहीं पे हुई, और पूरी क्लास के सामने उन्होंने मुझे जो वो इंसल्ट की। तो मेरे लिए तो बड़ा ये एक समझ लें कि बड़ा समझ लें कि आप कह सकते हैं बड़ा सख्त टाइम था समझ लें, और मैंने उसको माइंड में जो है वो बिठा लिया कि भाई मैंने अब कुछ करके छोड़ना है, तो मैंने फिर किया, ठीक है। तो अभी भी वाई है कि मैंने हेल्प करनी है दूसरों की, मेरी वाई है ये। अगर मेरे ज़हन में ये स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी लोगों को सर्व कर पाऊंगा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर। तो वाई ये होता है बेसिकली, समझ आ रही है। ये इसको कोई भी एग्जांपल दे दें आप। एक वाई ये होगा कि जो आपने जिसको अपने माइंड के अंदर अहमियत नहीं दे रखी, अपने कैरियर को आप इतनी अहमियत देते ही नहीं है, ठीक है देखी जाएगी, कुछ ना कुछ देख लेंगे। एक ये है कि आप हर वक्त सोचते रहते हो मैंने कुछ करके छोड़ना है, मैंने ऐसे नहीं जीना, मैंने कुछ करना है। आपने मेरे माइंड के अंदर उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बना लिया। अगर वो आप बना सकते हैं तो आपको ये 70-80 हज़ार रुपये बच जाएगा आपका। और आने वाले टाइम में भी जो है वो आप कुछ भी अपने अंदर चेंजिंग लेके आना चाहेंगे, कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहेंगे, आप कर पाएंगे। अपने आप के ऊपर काबू पाना है, लीडर बनना है। यानी लीडर बनना जो है वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है भला? अपने आप से। अपने आप से वो टाइम पे पहुँचता है, टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है। बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सोचता है टाइम के लिहाज से उसी हिसाब से चलता है? नहीं ना, मुश्किल हो गया ना। आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया। जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना उतनी ही डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के दौर में। आज के दौर में कामयाब होना इंतहाई आसान है और आज के दौर में कामयाब होना इंतहाई मुश्किल है। कैसे? आसान ऐसे है कि अगर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप काबू कर लेते हो तो बहुत आसान है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को काबू नहीं कर पाते, चाहे जितनी भी आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज हैं, आप फेसबुक पे वीडियोस बनाना शुरू कर दो, आप मशहूर हो जाओगे। आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दो, बड़ी आसानी से मशहूर हो सकते हो। आप गाने गाना शुरू कर दो, बड़ी आसानी से सिंगर बन जाए। तो कितना आसान है, आज के दौर में बहुत आसान है और बहुत सारे कैरियर्स, बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट के अंदर जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मसला ये है हम फाइंड नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, हम डिस्ट्रैक्शंस में पड़े रहते हैं। समझ आ रही ना बात की? तो ये चीज़ में बिठा लें कि जितना आज आसान है उतना ही मुश्किल है। मुश्किल क्यों है ये डिपेंड करता है कि आप उसको मुश्किल किस तरीके से कंसिडर कर रहे हो। आसान कैसे है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं।